अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। नाज़रीन, पूरी खेल और खिलाड़ी की टीम जो है, खेल और खिलाड़ी की टीम की तरफ से आप इस्लाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप खैरियत होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो मेहमान हैं। एक खिलाड़ी हैं और एक कोच हैं। किस खेल के साथ इनका ताल्लुक है और किस मौजू पर होगी बात, इसके लिए कीजिए आप ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम के आगाज़ में हम मकामी खेलों की खबरों पर नज़र डालते हैं लोकल स्पोर्ट्स राउंडअप में। चलते हैं इसके लिए मेरे साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंडअप। आइए देखते हैं। मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब और कैनकरी के दरमियान 1-1 के स्कोर से मुकाबला रहा ड्रा और 5 मार्च को रियल कश्मीर का अगला मुकाबला सिरनदी दक्कन के साथ होगा। गरोटा जम्मू में हुई चैंपियंस क्रिकेट लीग 2030 इख्तिताम पजीर फाइनल में सेपरटन स्ट्राइकर्स मागाम ने सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को 5 विकेट से हरा के मुकाबला जीत लिया। इस लीग में कुल 16 टीमों ने की थी शिरकत। तेलंगाना में मुनक्कदा सब जूनियर बॉल बैडमिंटन कौमी चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर की टीम को क्वार्टर फाइनल्स में हार का करना पड़ा सामना। इस चैंपियनशिप में मुल्क के 14 रियासतों से खिलाड़ी कर रहे थे शिरकत। मागाम में मुनक्कदा विंटर कप 2030 क्वार्टर फाइनल मरहले में हुआ दाखिल। इस कप के लिए वादी के कई इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 22 क्रिकेट क्लब्स बढ़ चढ़कर कर रहे हैं शिरकत। शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक्कदा 31वां ओपन कश्मीर बैडमिंटन चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई अख्ताम पजीर, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ उम्र के 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर की शमूलियत। बीरवा से लेकर आरी पातन चौक तक साइकिल रेस का हुआ एहतमाम, जिसमें पूरे जिले से वाबस्ता 80 से ज्यादा राइडर्स ने की शमूलियत। अख्तामी तकरीब पर समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद ने खिलाड़ियों में इनामात की तकसीम। जम्मू कश्मीर ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले ऐसे तमाम खिलाड़ियों को एजाज़त से नवाजा गया जिन्होंने मुल्की व गैर मुल्की सतह पर मुख्तलिफ खेलों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। चंडीगढ़ में मुनक्कदा ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर पुलिस से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी ने 2 गोल्ड 1 सिल्वर का मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का सर फख्र से किया ऊंचा। जम्मू कश्मीर से कुल 15 खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में की थी शिरकत। शौर्य आफाक गुलबर्ग में मुनक्कदा कौमी विंटर बायलेथन चैंपियनशिप अख्तिताम पजीर, जिसमें जम्मू कश्मीर ने 4 गोल्ड 3 सिल्वर के मेडल हासिल करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। छानपुरा लालनगर में जारी T10 कास्को क्रिकेट टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल मरहले में हुआ दाखिल। इस टूर्नामेंट में वादी के कई इलाकों से वाबस्ता 32 क्रिकेट टीमें कर रहे हैं शिरकत। जलंधर पंजाब में जारी नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान कश्मीर यूनिवर्सिटी ने संत बाबा बाग सिंह यूनिवर्सिटी को 4-1 के स्कोर से हरा के मुकाबला जीत लिया। तो नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। शुक्रिया फारूक। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं डीडी कशिर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी होता है। यूट्यूब पर डीडी कशिर चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में सर्च कीजिए और खेल और खिलाड़ी के पास्ट एपिसोड्स आपको वहां मिलेंगे, जिसमें हमने मुख्तलिफ लोकल प्लेयर्स को अपने स्टूडियोज में बुलाया है। उनके खेल पर और जो भी उनकी अचीवमेंट्स है उन पर बात हुई है। उसके साथ वीडियो क्लिप्स भी है, खूबसूरत तस्वीर भी हैं। आप जरूर खेल और खिलाड़ी के वो शोज जो है पसंद करेंगे। अपनी फुर्सत के हिसाब से डीडी कशिर चैनल पर जाकर आप वहां वो पा सकते हैं। और अब नाज़रीन, नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेटों से हरा दिया। जादुई गेंदबाजी करने वाले नाथन लायन रहे प्लेयर ऑफ द मैच। ली 99 रन देकर 11 विकेटें। इस मैच में केएल राहुल को ड्रॉप किया गया था। अगला टेस्ट अहमदाबाद में 9 मार्च से होगा। कल से भारत में अवलीन वुमेन्स T20 प्रीमियर लीग का हो रहा है आगाज। 5 टीमें कर रही हैं शिरकत। मुंबई के ब्रबन और नई मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले जाएंगे मैचेस। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 हुई पुणे में इख्तिताम पजीर। अनुपमा उपाध्याय बनी खवातीन की सिंगल्स चैंपियन, जबकि मर्दों के सिंगल्स टाइटल के लिए मिथुन मंजुनाथ ने कामयाबी हासिल की और टाइटल हासिल किया।
मेजबान बांग्लादेश को इंग्लैंड के खिलाफ आज दूसरा ओडीआई जीतने के लिए 327 रन का हदफ मिला है। 38 रन पर 10 ओवर्स में 3 विकेटें खो दी थी बांग्लादेश ने। जेसन रॉय ने सेंचुरी बनाई, बटलर ने 76 रन स्कोर किए इंग्लैंड के लिए। मेजबान प्रोटियास ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सेंचुरियन में खेला गया पहला टेस्ट 87 रन से जीता। साउथ अफ्रीका के लिए माकरम ने सेंचुरी बनाई, जबकि कप्तान जो बने हैं नए साउथ अफ्रीका के, उनको पैर मिला। टेम्बा बोउमा 0 और 0 पर आउट हुए। आईएसएल 2022-23 में आज बेंगलुरु में केरला ब्लास्टर्स और बेंगलुरु के माबैन डू और डाई वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। जो भी टीम ये मैच जीतेगी सेमीफाइनल में पहुंचेगी और मुंबई और हैदराबाद की टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंची है। वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में लेजेंड मेसी का अर्जेंटीनियन वर्ल्ड कप टीम और स्टाफ के लिए तोहफा, शानदार आईफोन्स दिए जाएंगे। 35 खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को मेसी की तरफ से पर्सनल गिफ्ट। कोपा डेल रे के फर्स्ट लेग सेमीफाइनल में हुआ एल क्लासिको में बार्सा और रियल का मुकाबला। रियल को 1-0 से हुआ हार का सामना। ऑस्ट्रेलिया की खवातीन टीम बनी छठी बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन। हराया साउथ अफ्रीका को फाइनल में 19 रन से। भारत को हराया था सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलिया की शानदार परफॉर्मेंस, साउथ अफ्रीका को मेजबान टीम को फाइनल में हराया। और न्यूजीलैंड की टीम ने वेलिंगटन में शानदार जीत दर्ज की, 1 रन से इंग्लैंड को हराया। दूसरे टेस्ट में सीरीज बराबर हुई और इस टेस्ट के प्लेयर ऑफ द मैच रहे न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन। और न्यूजीलैंड की टीम ने इस मैच में जो 1 रन से टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की, यह सिर्फ दूसरा मौका है जब टेस्ट क्रिकेट में किसी टीम ने 1 रन से टेस्ट मैच जीता। वेस्टइंडीज की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को जो है हराया है 1 रन से 1993 में, और अब न्यूजीलैंड ने जो है इंग्लैंड के खिलाफ 1 रन से टेस्ट मैच जीता। और खास बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट की जो है तकरीबन 140 से ज्यादा साल की तारीख में चौथी बार किसी टीम ने फॉलो ऑन के बाद कामयाबी हासिल की। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट न्यूजीलैंड की टीम के लिए। और हम नाजरीन आज के मेहमानों से मिलने के लिए चलते हैं हम बतवसत रोशन ख्याल। नाज़रीन, कोई भी काम छोटी उम्र से शुरू किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। खेलों में भी जितनी छोटी उम्र से शुरुआत की जाए उतना अच्छा है, क्योंकि बच्चों का जो जिस्म होता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उनमें सीखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है, तभी वो बहुत तेज़ी से सीखते हैं। जहाँ तक मार्शल आर्ट खेलों का ताल्लुक है, उसमें भी आपको कम उम्र से ही शुरू करना चाहिए। कहते हैं कैच देम यंग, यानी छोटी सी उम्र से शुरू कीजिए और फिर देखिए कहां से कहां आप पहुंचते हैं। मार्शल आर्ट खेलों के बारे में आप जानते होंगे, बहुत सारे खेल हैं, जूडो, कराटे, वूशो, थंगथा, स्क्वाय। स्क्वाय कश्मीर में जन्मा है। ये बादशाहों के ज़माने में जो फौजी होते थे उनको जंग के लिए तैयार रखने के लिए ये फन सिखाया जाता था। वो शमशीरबाजी करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बादशाह खत्म हो गए, ये खेल मादूम हो गया और उसके बाद 1986 में इस खेल को दोबारा जिंदा किया गया। इसकी अहियाए नौ हुई और नज़ीर अहमद ने इसे एक नई शक्ल दी और आज ये हालत है कि दुनिया भर में स्क्वाय का खेल खेला जाता है। हमारे यहाँ भी कश्मीर में छोटे छोटे खिलाड़ी इस खेल की तरफ माइल हो रहे हैं और इनकी तरक्की में, इनको आगे बढ़ने में कई ऐसे लोग हैं जो कि कोचेस का किरदार निभा रहे हैं और जाहिर है कि अच्छा कोच हो तो खिलाड़ी आगे बढ़ेगा ही। आज हमने अपने प्रोग्राम में एक नन्हे मुन्ने खिलाड़ी को मदऊ किया है, साथ में इनके कोच भी हैं। आइए मिलते हैं पहले मोहम्मद अजान आहंगर से और इनके साथ बैठे हैं वसीम अहमद जो कि इनके कोच हैं। मोहम्मद अजान, आप दोनों का इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। मोहम्मद अजान, आप बताइए कि कौन सी उम्र में आपने स्क्वाय खेलना शुरू किया? सबसे पहले कौन सी गेम खेली आपने? स्केटिंग। कौन से साल की बात है? 2019। अच्छा, स्केटिंग क्यों चुनी आपने? मुझे वही बेस्ट लगी थी उस वक्त। अच्छा, देखिए अभी आप सेकंड में पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त आपकी उम्र रही होगी कितनी? 4 साल? यस। इस वक्त आप 7 साल के हैं, तो 4 साल की उम्र में आपने स्टार्ट किया स्केटिंग से। उसके बाद आप स्क्वाय की तरफ कैसे माइल हुए? स्क्वाय की तरफ जब हो रहे, ये कश्मीरी मार्शल आर्ट है, इसलिए बाद में स्केटिंग मैंने छोड़ ली। बाद में मैंने पोलो ग्राउंड में जब मेरा पहला मैच था मैंने वहां पर गोल्ड निकाला, इसलिए मैं स्क्वाय में आ गया। अच्छा, यानी 2019 की बात है ना? 2019 में आपने स्क्वाय गेम चुनी और फिर आपने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। yes. तो वहां पर गोल्ड मेडल जीता।
तो उस वक्त कोई कोच थे आपके कि आपने इब्तिदा ऐसे ही की? उस वक्त भी वसीम सर थे। वसीम सर थे, पहले से ही आपके वसीम सर थे। उन दिनों स्कूल में पढ़ते थे कि अभी स्कूल शुरू नहीं किया था? उन दिनों स्कूल में पढ़ते थे। और वसीम सर आपके स्कूल में कोच हैं, तो वहीं सिखाया इन्होंने। बहुत अच्छी बात है। पहली ही चैंपियनशिप जो आपने 2019 में खेली, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, उसमें आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके बाद ये सफर कहां जारी रहा? अगला साल जब 2020 आया तो कोविड आ गया, तो कोविड में आपने कुछ खेला कि नहीं? नहीं खेला। फिर 2021 आ गया, तब हम लोग को नेशनल था पहलगाम में। अच्छा, वहां पर मैंने गोल्ड निकाला। वेरी गुड। उसके बाद 2021 में भी आपने 2-3 चैंपियनशिप खेले। पहले तो आपने स्टेट खेला, वो कहां पर चैंपियनशिप थी? वो पोलो ग्राउंड में थी। 2021 की चैंपियनशिप, उसमें कौन सी वेट कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट किया? 28 कैटेगरी में। तो वहां पर क्या कारकर्दगी रही आपकी? गोल्ड। वहां भी गोल्ड जीता। उस वक्त याद है आपको फाइनल में कौन आपके खिलाड़ी हरीफ थे, आपके अपोनेंट कौन थे, और कुछ स्कोर याद है कितने मार्जिन से आपने जीता? एक बांडीपुरा का था, दूसरा था ये शुपियन का। दोनों को आपने हराया। फाइनल में क्या स्कोर रहा आपको बेस्ट ऑफ 3 में? फाइनल में बहुत अच्छा। कितने पॉइंट्स लिए आपने, कुछ याद है? 3 लिए थे। अच्छा, फिर आपने जब डिस्ट्रिक्ट खेला, अब स्टेट की बात आ गई। स्टेट में आपने 2021 में खेला, कहां पर खेला और कैसी कारकर्दगी रही? बहुत अच्छी। कहां खेला आपने? स्टेट में हम लोगों ने वहीं पर पोलो ग्राउंड। अच्छा, फिर 2022 में आपने कौन कौन सी चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया? 2022 तब पिछले साल तब वहां पर स्टेट, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट भी खेला, स्टेट भी खेला, नेशनल भी खेला। तो इस साल 2023 में आपने इब्तिदा की। पहले तो आपने स्टेट खेला भगवती नगर में, उसके बारे में बताइए। स्टेट नहीं, वो नेशनल था। उसके बारे में बताइए। उसमें भी मैंने गोल्ड निकाला। वहां से एक था ये राजस्थान का, दूसरा था उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये कहां पे, जम्मू में ही हुआ ना? तो वहां भी आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। कभी गोल्ड मेडल के बगैर भी कुछ हासिल किया है? सिल्वर, कभी ब्रॉन्ज, कभी ऐसा हुआ है? कभी, हाँ। कब की बात है? कौन सा मेडल जीता? स्केटिंग में। स्केटिंग नहीं, मैं स्क्वाई की बात कर रहा हूँ। स्क्वाई में नहीं, स्क्वाई में खाली आपने गोल्ड मेडल जीते। जो आपने बताया नेशनल इस साल खेले आपने। फिर आप गए थे नेपाल, वहां पे इंटरनेशनल खेलने के लिए। तो इंटरनेशनल चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे हम। वसीम सर से बात करते हैं। वसीम, जैसा कि आजान ने बताया, इनका जो सफर शुरू हुआ है स्कूल में, तो वहां आप कोच थे, आपने इनको सिखाया। तो आपको इनमें कौन सी ऐसी चीज लगी कि आप इनकी तरफ माइल हो गए और आपने ये ठान ली कि ये बच्चा जो है गोल्ड मेडल्स हासिल करता चलाएगा? जी, एक्चुअली उस टाइम एलकेजी में पढ़ते थे। हाँ। तो इनके लिए हमने थोड़ा सा एक स्पोर्ट्स इवेंट रखा था वहाँ पे स्कूल में ही। तो मुझे ये स्पोर्टिव अच्छा लगा एथलेटिक्स में। तो मैंने सोचा नहीं, मैं खुद मार्शल आर्टिस्ट हूँ। तो मैंने इनके पेरेंट्स से बात की, तो आगे मैंने इनको प्रैक्टिस के लिए लिया। तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ क्षमता है कि आगे जा सकता है। तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि इसको मैंने डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करवाया। तो स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेट किया इसने पहले, तो वहाँ से इसने गोल्ड मेडल निकाला। तो तब जाके इसकी सिलेक्शन हो गई फिर स्टेट के लिए। तो ड्यूरिंग कुछ इनकी घर की प्रॉब्लम की वजह से इसके पेरेंट्स ने इनको अलाउ नहीं किया उस टाइम नेशनल्स के लिए। तो आगे जाके फिर से ये यूकेजी में फर्स्ट में चढ़ता गया। तो मेरे पास ये प्रैक्टिस के लिए आ गए। तो आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? जी, मेरा क्लब नेटीपुरा में है। अच्छा जी, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो उनमें से ये भी बच्चे, तो इसका नाम इतना बढ़ गया कि आज उसको सारा कश्मीर, सारा इंडिया छोटा टाइगर के नाम से बोलते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी। तो ये जो जाहिर है कि जब हम इसके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि ये बच्चा बहुत एक्टिव रहा है और अभी भी काफ़ी शार्प है, काफ़ी तेज़ है। स्क्वाई में आपको बहुत तेज़ी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए खिलाड़ी, और रिफ्लेक्सेस बहुत तेज़ होने चाहिए। तो रिफ्लेक्सेस को बढ़ाने के लिए, इसकी शार्पनेस को इम्प्रूव करने के लिए आप इसको कौन सी ट्रेनिंग देते हैं? जी, इनकी रोज़ हर दिन इनकी ट्रेनिंग 2-2 घंटे होती है। खाली ये संडे इनकी 4 घंटे ट्रेनिंग होती है, जिसमें इनकी रनिंग होती है, किकिंग होती है, पंचिंग होती है, सारा कुछ इनको
स्टेमिना बढ़ाते हैं, तो उसकी वजह से ये इस वक्त इस लेवल पे पहुंचा है कि इसने रिसेंटली एक नेशनल चैम्पियनशिप में गोल्ड लिया। उसके बाद इनकी सिलेक्शन हो गई 7th सुकाई साउथ एशियन चैंपियनशिप के लिए, जो नेपाल में, हाँ, काठमांडू में हुए। तो इसी बच्चे का ये है कि वहाँ पे भी इसने गोल्ड मेडल निकाल के अब सुकाई एशियन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हो गए, मलेशिया जाएंगे, जो मलेशिया में हो रही है। वो कब हो रही है मलेशिया की? जी उसका डेट अभी नहीं आया, बट जून में, लगभग जून में होगा, टेंटेटिवली जून में इस साल होगा। तो बहुत अच्छी बात है, इस लड़के ने तो आगाज बहुत अच्छा किया है। जाहिर है कि जब आप व्हेन यू बिगिन विद अ बैंग, तो उसके बाद कामयाबियां आपके कदम चूमती हैं। अब देखिए, जहां इन्होंने शुरुआत की, आपको याद होगा ये सफर, तो वहां पहले से ही इन्होंने कामयाबियां हासिल की। छोटा सा बच्चा पढ़ता है और उसके बाद साथ में खेलता भी है, तो ये खेल और पढ़ाई को कैसे बैलेंस किया? नजीर साहब इनके साथ हैं और सर्टिफिकेट्स और मेडल्स लेते रहे। हाँ बेटा बताओ अजान, ये जो मेडल है ये कहाँ लिया था आपने? ये पोलो ग्राउंड। अच्छा, ये बताइए ये कहाँ की तस्वीर है? ये भी पोलो ग्राउंड की है। यहाँ पे कोई कामयाबी आपको मिली है? यहाँ पर मिले हैं। मनोज सिंह आया था, 22nd स्क्वाय चैंपियनशिप थी, उसमें भी पार्टिसिपेट आपने किया। और जाहिर है कि बड़े बड़े लोग आते हैं, फिर आपकी हौसला अफजाई करते हैं, आपको मेडल्स देते हैं, आपको सर्टिफिकेट्स देते हैं। और ये वाली चैंपियनशिप जो थी, इसके बारे में बताइए, ये कौन सी चैंपियनशिप है? ये 23rd स्टेट चैंपियनशिप। ये 22nd डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर चैंपियनशिप 2021 में जो अभी बात कर रहे थे, उसमें भी आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। और देखिए, स्क्वाय फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी आपको नवाजा गया। GM डार कैडेट स्क्वाय चैंपियनशिप 2022-23 में भी आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो इसके अलावा जो अभी ये देखिए 19th नेशनल हाई ऑल्टीट्यूड स्क्वाय चैंपियनशिप 2023, नजीर साहब के बारे में क्या बोलते हैं? ये यहाँ पर जो स्क्वाय खेल है, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। कहाँ प्रैक्टिस करते हैं आप? नटीपुरा, बरजुला। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर कौन सा मेडल आपको मिला है? यहाँ पर भी गोल्ड मिला था। कब की बात है? स्क्वाय मार्शल आर्ट्स के लिए कहाँ गए थे? कहाँ का स्टेडियम है ये? नेपाल। ये नेपाल के फोटोग्राफ्स हैं, जहाँ आपने स्क्वाय चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। वहां आपको गोल्ड मेडल दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? वहीं के नेपाल के? अच्छा, यहाँ से कौन कौन साथ गया था आपके? वसीम सर और मैं। और कोई गया था लोकल? हाँ, और जुहा दीदी और आशिफा दीदी। और नजीर साहब भी गए हुए थे। आपके अलावा भी 2 लोगों ने मेडल जीता। कौन कौन था वो जिसने मेडल जीते आपके साथ? आशिफा दीदी और जुहा दीदी। अच्छा, 2 लड़कियों ने, आसिफा और जुहा ने भी मेडल जीते। देखिए उनके फोटोग्राफ आपके साथ हैं। तो वहां पर फिर उसके बाद जब आप आए यहाँ कश्मीर में, तो मम्मा ने क्या कहा, पापा ने क्या कहा? वो लोग बहुत खुश हुए और उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और कांग्रेस कहा। स्कूल में कैसा रिएक्शन रहा आपके, जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं? कांग्रेस बोला। वसीम सर ने क्या किया वहां पे जब आपने मेडल जीता? वसीम सर ने भी, अखबार में भी आपकी न्यूज आई, नेपाल में 3 खिलाड़ियों ने J&K का नाम रोशन किया, मुल्क का नाम रोशन किया। अब वसीम साहब आप बताइए, ये जो इस जीने पे आप आगे बढ़ते हैं, कामयाबी की डगर जब आप चुनते हैं और फिर मेहनत करते हैं, लगन करते हैं और मेडल्स आते हैं, तो बच्चे को आप फर्दर मोटिवेट करने की, देखिए गोल्ड के बाद और बज़ाहिर कुछ है नहीं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आप इसको कैसे मोटिवेट करते हैं? और आगे कौन कौन सी चैंपियनशिप में, जैसे कि आपने कहा मलेशिया में पार्टिसिपेट करेगा, और इसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए अभी ये फिटनेस के लिए क्या कराते हैं आप? फिटनेस के लिए हम इनको एक्सरसाइजेस करवाते हैं, रोज 2-2 घंटे की प्रैक्टिस होती है। ये कौन सी प्रैक्टिस है? जी ये इसको पंच कहते हैं। अच्छा जी, उसकी प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारा पहलगाम का है। अच्छा, ये पहलगाम में हमारा इंटरनेशनल कैंप होता है 7 दिन का, तो उसमें ये ट्रेनिंग देते हैं हम बच्चों को, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के और कुछ कंट्रीज के भी आते थे। आपके आर्म मसल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बाजू से ही आपको काम करना है। जी, तो आपकी जो ये इसका इक्विपमेंट है वो बताएगा अजान, कौन कौन सा इक्विपमेंट है जो कि स्क्वाय में इस्तेमाल होता है? आप पहले स्केटिंग की तरफ गए, तो स्केटिंग से आप चले गए स्क्वाय में। स्क्वाय में बताइए, ये जो इक्विपमेंट होता है स्क्वाय का, वो क्या क्या इक्विपमेंट है, उसके लिए क्या करते हैं आप? एक तो तुर्रा होता है, बरबुला, हेड गार्ड
आर्म गार्ड और चेस्ट गार्ड। तुर्रा जो तलवार जैसी आपके हाथ में है उसको तुर्रा बोलते हैं। जो आपके हाथ में शील्ड है, एक शील्ड होता है ना आपके हाथ में, बरबुला। बरबुला बोलते हैं। अभी देखते हैं वो शील्ड और बरबुला जो आप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ये है। आप इसमें व्हाइट में है या ग्रीन में है? ग्रीन। आप ग्रीन में। आपके हाथ में है तुर्रा और बरबुला जो शील्ड है बाएं हाथ में है और हेड गियर है, चेस्ट गियर है। इस वक्त आप पे अटैक कर रहा है, जो व्हाइट वाला है आपका अपोनेंट है, लगातार अटैक कर रहा है। बताइए इस गेम के बारे में, आपने क्या किया? बहुत अच्छे से खेला। देखिए बताइए क्या कर रहे हैं आप। वसीम साहब बताइए थोड़ा सा। जी, ये रिसेंटली जो चैंपियनशिप हो रही थी, नेशनल चैंपियनशिप, ये जम्मू भगवती नगर में है। तो अजान की फाइट हो रही है इसमें, शायद ये सेमीफाइनल की फाइट हो रही है जी। तो इसमें एक्चुअली 2 रेफरीज होते हैं, एक सेंटर रेफरी होता है, दूसरा एक असिस्टेंट रेफरी होता है साइड में, जो स्कोर जज करते हैं। तो दोनों ये नेशनल रेफरीज है दोनों वहाँ पे। बेस्ट ऑफ 3 होता है, 3-3 मिनट्स के राउंड्स होते हैं। नहीं सर, और इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। हाँ, इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट्स लेगा वही विनर होता है सर। कुछ आइडिया है कितने पॉइंट्स इसमें लिए? लगता है मैच खत्म हो गया। मैच खत्म हो गया सर। ये इसको लगभग ये 5-3 का स्कोर रहा होगा इसमें। अच्छा, 5-3 का स्कोर रहा होगा सर। हाँ, ये लास्ट राउंड है। ये दोनों इसमें तुरा के साइजेस होते हैं। लेकिन जो अपोनेंट है इसका व्हाइट में, वो भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहा है शील्ड का। हाँ जी सर, ये एक्चुअली बाहर के होंगे, ये बाहर का मुझे बताइए ये आजान के बारे में, ये एग्रेसिव प्लेयर है या डिफेंसिव प्लेयर? नहीं, एग्रेसिव प्लेयर है। अच्छा, डिफेंस कम करता है, ज्यादा एग्रेशन भी करता है। जब इसको लगता है कि नहीं डिफेंस करना है तो डिफेंस करता है, लेकिन है बेसिकली एग्रेसिव प्लेयर। अपोनेंट प्लेयर को देख के ही करता है ये सारा। ये डोमिनेट करने की कोशिश करता होगा लगातार। और जैसा कि इसको एनकरेज भी किया जा रहा है, अटैक कर, तो जाहिर है ये सर। ये बताइए आजान, आप बताइए ये कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप? बताइए। K1 संग्रे। आपके हाथ में क्या है? तुरा। हाँ, तुरा क्या होता है? ये जो तलवार जैसी होती है, किस चीज की बनी होती है? बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये इसके बारे में बताइए, कुछ आइडिया है किस चीज की बनी होती है? इसको अंदर से एक लकड़ी होती है, बाहर से प्लास्टिक की प्रोटेक्शन होती है, रॉड, और उसके ऊपर कवर डाल देते हैं। कवर डालते ताकि लगे नहीं, है ना, चोट ना लगे। तो ये हल्की होती है बहुत। और यहाँ पर ये कौन सा मैच है वसीम साहब? ये वही का जम्मू का ही मैच है। अच्छा, दूसरा राउंड है। ये पोलो ग्राउंड का स्टेट चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे 2021 में। जी, ये स्टेट। तो यहाँ पर आजान में व्हाइट में है या ग्रीन में है? यहाँ पे व्हाइट में है। व्हाइट में जी। तो आजान देखिए पूरा लगता है एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है, हालांकि छोटी उम्र का खिलाड़ी है, लेकिन देखिए कितनी कॉन्फिडेंस है इसमें। और अपोनेंट पर लगातार हमले करेगा। देखिए, ये देखिए लगातार किक्स भी और स्ट्राइक्स भी। किक्स में कितने पॉइंट्स मिलते हैं और तुर्रा से स्ट्राइक करने में कितने मिलते हैं? सर एक्चुअली हमारा होता है पुल बैक, चाहे हम तुर्रा से मारे या किक मारे, इसमें पुल बैक का पॉइंट होता है। जो पुल बैक परफेक्ट करता है उसी को पॉइंट, क्योंकि ये सर ये गेम है नो इंजरी, इसमें इंजरी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए हमें पुल बैक, चाहे किकिंग में जब हेड पे कोई मारता है किक तो उसको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा। सारे ज्यादा। और अगर चेस्ट पे लगे? चेस्ट पे 2 पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर भी आजान ने कामयाबी हासिल की। जी सर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भी उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। तो ये जो गोल्ड मेडल का सिलसिला है आगे भी बढ़ेगा। इसके बाद भी जो मैचेस हम दिखाएंगे उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन इन बिटवीन मैचेस के, टूर्नामेंट्स के बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल फिटनेस रहे और उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। न सिर्फ मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज करें, लेकिन जो तुर्रा है और जो बाकी इक्विपमेंट है उसके साथ एक आप मानूस हो जाएं। आपको पता होना चाहिए कि आप जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है। इस मैच के बारे में बताएं। तो सर ये भी जम्मू का ही मैच है, फाइनल चल रहा है इनका। और ये 23rd स्क्वाड जी सर, नेशनल इस साल का नेशनल चल रहा है सर। इसके बाद ही इनका इंतखाब किया गया आजान का नेपाल के लिए 7th स्क्वाड एशियन साउथ एशियन। जी, वो बताइए ये जो मैच था ये भगवती नगर में था, इसके बारे में बताइए। मैच में कैसी परफॉर्मेंस रही? इसमें ये मैच 4-2 से जीता। 4 पॉइंट्स इसको मिले, 2 पॉइंट्स अपोनेंट था इनका, शायद राजस्थान की कहीं का था ये। हाँ आजान, आपको ये मैच याद है? इसके बारे में बताइए, क्या क्या कर रहे थे आप? आपका अपोनेंट जब आपका अटैक कर रहा था आप क्या कर रहे थे, देख के बताइए।
ये आप किस में हैं, ग्रीन में या ग्रीन सर। ग्रीन में। तो ये आपको किक्स मार रहा है पेट पे, तो आप कैसे उसका डिफेंस कर रहे थे? लेग ऊपर कर रहे थे। और यहां पर जो आपने मिक्स खेला, यानी डिफेंस भी किया और अटैक भी किया, तो आपको लग रहा था कि मैं जीत जाऊंगा? यहां आपको विनर डिक्लेयर किया गया, बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, गोल्ड मेडल आपने जीता। अच्छा, उसके बाद भी आई। दूसरी जमात के तालिब इल्म मोहम्मद आजान अहंगर ने हाल ही में काठमांडू में मुनक़द 7वें जुनूब एशियाई सुके चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल करके न सिर्फ अपना बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और मुल्क का नाम भी रोशन किया है। वाज़ेह है कि इस कमसिन तालिब इल्म को मलेशिया में मुनक़द होने वाली एशियन गेम्स के लिए भी मुंतखब किया गया है। काठमांडू में इम्तियाजी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर इस खिलाड़ी की हर सतह पर पजीराई हो रही है। कैसा लगा जब आपका ये न्यूज में बोला गया आपने कामयाबी हासिल की नेपाल में? आप यहाँ थे उस वक्त की नेपाल में ही थे? यहाँ थे। यहीं थे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। वसीम, आप मुझे बताइए, ये जो स्कॉय का खेल है, इस लेवल का तो हमने देख लिया, और 7 स्कॉय जो एशियन चैंपियनशिप है उसमें भी देखिए कारकर्दगी, गोल्ड मेडल हासिल किया आजान ने, लेकिन नेशनल लेवल पे देखिए ये 2 मैचेस हैं, ये 2 खिलाड़ी, एक गोवा का है और दिल्ली का है। यहां पर जो नेशनल स्टैंडर्ड है और हमारा स्टैंडर्ड है कश्मीर में, आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, पहले तो ये बताएंगे कि अपना कश्मीरी आर्ट है, उसका यहाँ की देन है जो आज हर किसी स्टेट में खेली जाती है। नेशनल्स की बात करें तो इनके पास वो हर कोई चीज़ें हैं जो एक प्लेयर के लिए होनी चाहिए, लेकिन ऐसा आज के वक्त की बात करेंगे तो आज मुझे लग रहा है कि वो चीज़ें हमारे पास आ रही है। पहले हमारे पास इंडोर स्टेडियम्स बहुत कम होते थे, अभी हमारे पास बहुत सारे इंडोर स्टेडियम्स हैं। अब यहाँ दोनों खिलाड़ी को देखिए, एक कैसे फोकस कर रहा है, दूसरा कैसे डिफेंस कर रहा है। एक राइट, जो लेग राइट वाला है ग्रीन में, वो कोशिश कर रहा है अटैक करने की, और जो लेफ्ट में है व्हाइट वाला, वो पूरा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। अब दोबारा देखते हैं, ग्रीन अटैक करेगा और व्हाइट जो है लेफ्ट में वो डिफेंस करेगा। इसमें सर एक चीज़ होती है कि ये इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट्स होते हैं इसमें। अगर इनसाइड में होता है तो वो डिफेंस करता है। डिफेंस एक बरगोला जो होता है वो डिफेंस के लिए होता है कि वो डिफेंस करता है, और तोरा अटैकिंग के लिए होता है। तो जितने भी पुल बैक्स में पॉइंट्स निकलेंगे वो ऐड होते हैं जो पॉइंट्स लेता है। तो कश्मीर का जो मयार है उससे आप मुतमईन हैं? आपको लगता है कि हम नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे खिलाड़ी पैदा कर सकते हैं, जैसे आजान हैं, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी पैदा किए जा सकते हैं? और कश्मीर का ये जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है स्कॉय, इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाया गया है, लेकिन इसको मजीद तक़वियत की ज़रूरत है, मजीद फैलाने की ज़रूरत है। जी, एक्चुअली 2008 की बात है जब मैं पहला इंटरनेशनल खिलाड़ी मैं खुद हूँ इसमें, जिसने वहाँ से गोल्ड मेडल निकाला था, बैंकॉक थाईलैंड में गया था। तब से हमारे पास हमने बहुत इंटरनेशनल इवेंट्स किए थे, उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हो गई थी। हमारी कुछ गर्ल्स यहाँ से सिलेक्ट हो गई थी, नूरुल हया, हनाया। रिसेंटली एक बाल पुरस्कार अवार्ड दिया गया हमारी एक लड़की को, हनाया निसार को। अच्छा। हाँ, तो जो मेरे कोच रहे, हिलाल सर मेरे कोच रहे हैं, वो बरजला के ही रहने वाले हैं, तो उन्होंने हम पे बहुत मेहनत की। उसकी वजह से फिर नज़ीर सर ने इस गेम पे जो मेहनत की है, इस वक्त पूरे अगर हम सुके फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें या स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो जैंड के नंबर 1 मेडल्स दिल्ली में हर साल आता है। कभी कोई ना कोई पोजीशन हर साल आती है। अब ये गेम इतनी आगे चली है कि बाहर जितनी भी स्टेट्स हैं वो कोशिश करते हैं, हर साल कोई गोवा आता है, कभी दिल्ली आता है नंबर 1। अब ये गेम पूरी तरह हिंदुस्तान में फैल गई है अच्छे से, और अभी इंटरनेशनल इवेंट्स भी हो रहे हैं अच्छे से, इंटरनेशनल इवेंट्स भी हो रहे हैं। आगे जाके हमारा एक ही कि हमारे बच्चे जो है ये ओलंपिक्स में जाए, ये गेम ओलंपिक्स में जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कश्मीर के खिलाड़ी, आजान जैसे खिलाड़ी, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करें, मजीद करें और ओलंपिक्स तक जाएं। तो मोहम्मद आजान अहंगर और वसीम अहमद, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने स्क्वाय खेल के हवाले से बात की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और नाज़रीन, अब चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी मरहले में इमरान गुल के पास। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर पर थोड़ी सी बात करते हैं क्रिकेट की, और लाइव स्कोर बांग्लादेश और इंग्लैंड के दरमियान जो दूसरा वनडे में जारी है। बांग्लादेश की टीम 327 रन के टारगेट के ताकुब में
67 फॉर 3 16 ओवर्स में। ये लाइव स्कोर है। 327 रन बनाने हैं बांग्लादेश को अगर ये मैच जीतना है। इसके साथ ही नाजरीन, आज के प्रोग्राम से खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।